तब तक 2 रन मिलेंगे और परेश ने अपना खाता खोला और इसी 2 रनों के साथ रन संख्या पहुंचे भैरवनाथ 11 धुतुम टीम की 2 रन। वैसे उड़न विभाग की ये ताकतवर टीम है, जब भी खेलने के लिए आती है, चावले का मैदान हो या फिर कुंडेवाल का मैदान हो या फिर वाहल का मैदान हो, हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस इस टीम ने दिखाया है। विशाल गायकवाड़ पाबा तैयार। तो ये अच्छी गेंद है, पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रही, सबमरीन डिलीवरी, लेकिन विकेट कीपर के द्वारा थोड़ी सी खराब फील्डिंग, जिसका फायदा मिला दुतुम टीम को। 22 के तौर पर डिक्लेयर क्षेत्र है, इसकी वजह से वहां पर 1 रन जरूर मिलेगा। वहां पर कुछ बातचीत बता करते हुए बॉलर से अंपायर करण मड़वी, जो भी नियम है उनके पूरी तरीके से नियमों का पालन। आइए प्रणीत ठाकुर, स्वागत है आपका। समय नहीं रहता है उनके पास, बिजी मैन, बिजी शेड्यूल। रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 3 रन बिना कोई विकेट कोई नुकसान के ऊपर। पहले पावर पिक के ओवर मैदान के अंदर जारी है। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, कैसे बख्शेंगे इस गेंद को, और इसीलिए कहा जाता है उड़न का जूनियर कृष्णा सातपुते मिस्टर हेलीकॉप्टर। परेश ठाकुर के बल्ले से 6 रन। आतिश मुंगाची इनकी ओर से कैच जरूर छूटा, लेकिन उसके बाद विशाल का यह हाफ ट्रैकर की बॉल थी, जिसके ऊपर कड़ा प्रहार किया और सीधा 6 रन मिले। और 6 रनों की मदद से आप यहां पर भैरवनाथ 11 धुतुम टीम की रन संख्या पहुंचे 9 रन। पिछले मैच में 4 ओवर में लगभग 80 के करीब स्कोर प्रियांश 11 855 टाकी गांव ने खड़ा किया था। तो ये गेंद ऑफ स्टंप यॉर्कर का प्रयास जरूर किया था, लेकिन काफी बाहर जाने वाली गेंद, इस गेंद को अंपायर ने वाइड बॉल करार घोषित कर दिया। वाइड के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी और इसी 1 रनों की मदद से भैरवनाथ 11 धुतुम टीम की रन संख्या पहुंची है 10 रन। प्रति ओवर कम से कम 10 भी बना पाती है तो भैरवनाथ धुतुम टीम 50 के करीब जरूर पहुंच जाएगी। और 5 ओवर के मैच में शॉर्ट ग्राउंड के ऊपर 50 का टारगेट एक सेफ रहता है, लेकिन कितने तक रोकना चाहेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल पहले विकेट के लिए एक अच्छी शुरुआत देते हुए इनसाइड आउट के कमाल की टाइमिंग है, लेकिन काफी देर तक हवा में गेंद फील्डर गेंद के नीचे, कोई चूक नहीं। और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट। लॉन्ग ऑफ में आशीष के द्वारा बढ़िया कैच पकड़ा और इसी के साथ बल्लेबाज आउट। दो रन आए थे, उसके बाद लेग बाइक के ऊपर एक सिंगल, फिर छक्का, वाइड विकेट, उसके बाद ये डॉट बॉल की समाप्ति। यानी कि कमबैक कैसा होना चाहिए इस वक्त दिखाते हुए गेंदबाज विशाल गायकवाड़ उर्फ पाबा। आज रन मशीन की बात करेंगे, प्रमोद गरत टीम में मौजूद नहीं है, तो शायद बाकी के बल्लेबाज को यहाँ पर अपना प्रदर्शन दिखाना होगा। अच्छा शॉट है, लेकिन चलिए आउटफील्ड खराब है, जहां पर डीप बैकवर्ड स्कोर लिख के रीजन में एक ही मिलेगा। एक के साथ ओवर की समाप्ति और इसी के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 1 और 1 11, एक विकेट के नुकसान के ऊपर भैरवनाथ 11 धुतुम टीम।
देखिए जिस तरीके से ऋषिकेश आशीष दो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मैन इन फॉर्म बल्लेबाज आप देख सकते हैं। जहां तक सवाल है पहले ओवर का, पहले ओवर में रन बने मात्र केवल 11। अच्छा कमबैक किया विशाल गायकवाड़ की ओर से। नए गेंदबाज यहां पर आते हुए गेंदबाजी के लिए आदेश मुंगा जी, जिन्होंने कोपर की टूर्नामेंट में मिडन ओवर का, माफ कीजिएगा साई ने मिडन ओवर का रिकॉर्ड किया था, लेकिन इस बार आदेश के ऊपर जिम्मेदारियां अजनबी स्पोर्ट्स सोलो टीम के कप्तान ने दे दिए। एक ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 11 सेकंड पावर पे मैदान के अंदर जारी, तो तीन खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर आपको जरूर नजर आएंगे। ये जो कप्तान मनोज जो बिल्कुल वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ है, जहां पर फील्ड में थोड़ा सा कुछ बदलाव करते हुए शॉर्ट मिड विकेट का खिलाड़ी था, उसे मिड ऑन की तरफ लाने का प्रयास, और मिड ऑन था बिल्कुल उसे शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की तरफ लाने की कोशिश इस वक्त करते हुए। पनीत है स्ट्राइक एंड पर, जिन्हें अंतिम गेंद के पर सिंगल मिला लेगा, वो डिक्लेयर के जोन में स्ट्राइक अपने पास रखते हुए। लाउड अपील वहां पर की गई थी, स्ट्रांग अपील थी विकेट कीपर के पीछे, लेकिन बॉलर का वो रिस्पांस होना भी बहुत जरूरी होता है। शायद ऐसा लग रहा था कि कुछ आवाज लाई वहां पर विकेट कीपर, लेकिन बल्लेबाज कह रहे कि थोड़ा सा उनके शरीर पर यानी कि पेट था वहां पर टकराई और सीधा गेंद विकेट कीपर के हाथों में जाते हुए बेहतरीन अंदर की तरफ लाने वाली गेंद थी। और अंदर की तरफ आने वाली गेंद जो है कभी कभी परेशानियां देती है, तो यही परेशानी देखने को मिली। और ये भी अच्छी गेंद है आदेश मुंगा जी की, बेहतरीन लाइन और लेंथ विकेट टू विकेट मारा करते हुए शांत रखा है पनीत ठाकुर जैसे दिग्गज बल्लेबाज को। अभी तक इस ओवर में कोई रन नहीं है, और हमेशा सतीश मात्रे और उनकी सेना अजनबी प्रमोद गरत होंगे यंगस्टरों को लेकर हमेशा उतर दिया और प्रमोट कर दिए। जिस तरीके से साई ने मिडन ओवर का फेंका इसी सप्ताह में, अब आदेश भी यहां पर आप देख सकते हैं, अच्छी लाइन लेंथ और साथ गेंदबाजी। फुल टॉस दिए, बल्ले का अंदर हिस्सा लेकर गेंद विकेट कीपर के हाथों में, रन नहीं आ रहे, यहाँ पर कठिन परिस्थिति जरूर निर्माण हो रही है। दबाव दबाव दबाव, सेकेंड पावर में अगर रन नहीं बनेंगे तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर पैदा हो सकती है। इस समय बल्लेबाजी करने वाली टीम रन बनाने पड़ेंगे, रन रोकने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, और यही गेंदबाजी की तलाश है इस वक्त अजनबी स्पोर्ट्स ओनली टीम के कप्तान मनोज को, स्पॉन्सर्ड बाय यश एंड आयुष। यंगस्टर कप्तान है, जिम्मेदारियां बहुत है उनके ऊपर। ये गेंद हवा में है, इस बार खड़े खड़े मार दिया सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से। आखिरकार कितनी देर तक शांत रखेंगे गेंद सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। मचिंद्र पाटिल सर हमारे एफएम कमेंटेटर सर, जो शुभकामनाएं आपको। आई होप आप बहुत ही बड़ा रुतबा जरूर है, लेकिन निश्चित तौर पर आप आने वाले फ्यूचर में और बड़े बड़े टूर्नामेंट में आपका हमेशा आवाज हमेशा कायम देखने को मिले। आईएसपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट आप सर जरूर देखने को मिलेंगे, इसमें कतई संदेह नहीं। आज एफएम और टीवी कमेंटेटर के तौर पर आपको एक नई उपलब्धि मिली है सर, आपकी मेहनत है और आपको बहुत बड़ी सारी शुभकामनाएं। गेंदबाज होंगे तैयार, गेंदबाजी का जो यहाँ पर पहली कुछ गेंदें आई थी डॉट, लेकिन उसके बाद शानदार छक्का मिला। इस बार हमारे गेंद से मौका जरूर बनेगा, बहुत ऊपर तक गई है लेकिन दूर भी उतनी होगी, और सीधा मिड विकेट के ऊपर से प्रणीत के बल्ले से 6 रन। जी 3 गेंदे डॉट लगातार, 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के, और इसी 2 छक्कों की मदद से रन संख्या पहुंची है फिलहाल 23 रनों के ऊपर। अब तक का स्कोर बिल्कुल आप देख सकते हैं। 23 लॉस ऑफ 1 विकेट, एक विकेट के नुकसान के ऊपर रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 23 रन। जिस पनीत ठाकुर को डॉट बॉलें निकाली गई थी, वही पनीत ठाकुर अब इस मैदान के अंदर अपना इरादा स्पष्ट करते हुए लगातार का ये दूसरा छक्का, और इस ओवर के अब पावर पे की आखिरी गेंद फेंकने के लिए तैयार। तो आखिरी गेंद के ऊपर मिलेगा सिंगल, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर का खेल समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 24-24, एक विकेट के नुकसान पर डीजे।
स्वागत है आपका दया भाई। तो चलिए यहाँ पर हमारे सतीश मोदी गावदेवी गावटन के सभी का समर्थक है, छोटे छोटे, उनको ही अब खाने का इंतजाम किया जाइए भोजन करने के लिए। लाइट हाउस महाराष्ट्र राज्य ग्रुप टाइगर धनु शेठ मरवी बिल्कुल कंटेनर के सामने मैच का आनंद लेते हुए बाला ठाकुर साहब आपका स्वागत है। निखिल भाई आपका भी स्वागत है। इस बार हवा में ये मौका जरूर बनेगा, ये सोच अच्छी है, लेकिन साई को पहले गेंदबाजी के लिए लाया गया था, लेकिन फिर सोचा कप्तान ने साई आप रुकिए, यहाँ पर एक खतरनाक बल्लेबाज है मैदान के अंदर, विशाल पावा का इस्तेमाल किया जाए, और विशाल ने यहाँ पर सफलता दिलाई। बिग विकेट बनीत बैक टू द पवेलियन। सिद्धेश ठाकुर बाएं हाथ के ताकतवर बल्लेबाज, रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 24 रन। प्रणीत पन्ना ये जो बल्लेबाज है ना सिद्धेश ठाकुर, यानी कि आजीवन टीम के जिस तरीके से बाएं हाथ के बल्लेबाज आप देख सकते हैं, सुदर्शन गायकर ठीक उन्हीं की तरह उनकी भी बॉडी लैंग्वेज और ये बल्लेबाजी करना पसंद कर सकते हैं, और ये खतरे की घंटी है। लेफ्टी के खिलाफ लेफ्टी का इस्तेमाल, यानी कि वो भी बाएं हाथ के ताकतवर बल्लेबाज। तुरंत का छोटा टाइगर धनुषेट आइए, आपको यहाँ पर आमंत्रित किया जा रहा है मंच के ऊपर, जिनके द्वारा मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए स्पोर्ट्स साइकिल हमें दी गई है। धनुषेट छोटी हाइट बड़ी फाइट हमेशा हम देखते हैं दोस्तों, और छोटा कद का इंसान हमेशा मन को गहरा घाव पहुंचा है। आप देखेंगे यहाँ पर जिनके द्वारा काफी कमाल का योगदान 0609 जिनकी पहचान है। बड़ा टाइगर देखा, लेकिन दोस्तों उरन का ये छोटा टाइगर है। रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 24। बाएं हाथ के गेंदबाज के सामने अब बाएं हाथ का बल्लेबाज विशाल गायकवाड़ को यहाँ पर, विशाल गायकवाड़ के खिलाफ सिद्धेश ठाकुर को यहाँ पर लाया गया है। मोतीराम ठाकूर साहेब तो आमचे सुनील शेठ मोरवी यांचा मामा परिवार मोतीराम शेठ यावं व्यासपीठावरती, आणि त्यांच्या समवेत महेंद्र ठाकूर साहेब यावं। मोतीराम ठाकूर साहेब आणि महेंद्र ठाकूर साहेब मामा परिवार यांना विनंती असेल आपण यावं व्यासपीठावरती, आपका मैं सहर्ष स्वागत करते हो। कैचेट की मांग जरूर की थी, लेकिन क्या छूटा है, जहां पर बात करेंगे 1 रन मिलेगा, और 1 रनों के मदद से टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 25। 15 गेंदों के बाद नीलेश ठाकुर यहाँ पर स्ट्राइक गेंद पर आते हुए, 15 गेंदों का इंतजार करना पड़ा उन्हें स्ट्राइक पर आने के लिए। आप देखेंगे यहाँ पर सिद्धेश ठाकुर और नीलेश ठाकुर की जोड़ी। सिया स्पोर्ट्स हमेशा हम देखते हैं दोस्तों, जिनका काफी बड़ा योगदान रहता है धुतुम टीम के लिए भी। सचिन शेठ ठाकुर सिया स्पोर्ट्स आपका भी स्वागत करेंगे। महेंद्र ठाकुर साहब हमारे मामा परिवार सुनील शेठ मडवी, इनके स्वागत है आपका। आइए मंच के ऊपर। रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक 25 रन। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर करते विशाल गायकवाड़ और पपावा। ये शॉट बेहतरीन है, 15 गेंदों के बाद स्ट्राइक उनके पास आई और सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को फेंका सीमा रेखा पर 6 रन। आपण पाहू शकाल संतोष तांडेल साहेब आणि शिवदास तांडेल साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालं। सुरुंगपाडा गावचे सुप्रसिद्ध उद्योजक सन्माननीय शिवदास तांडेल साहेब आणि त्यांच्या समेत आपण पाहू शकाल संतोष दादा तांडेल या व्यासपीठावरती आजच्या या स्पर्धेचे आमचे प्रमुख पाहुणे, ज्यांना आमंत्रण आपण पोहोचलं आणि त्या आमंत्रणामध्ये प्रेमापोटी आपण पाहू शकाल आज या स्पर्धेमध्ये उपस्थित आम्हाला पाहायला मिळाले। लेग स्टंप से बाहर अंपायर व्हाइट बॉल का इशारा वहां पर करण मडवी की ओर से, वाइड की मदद से एक स्टंप में बढ़ोतरी, 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक 32 रन यहां से बने हुए। संतोष तांडेल साहेब यांचे या ठिकाणी शुभागमन, त्यांच्या समेत शिवदासजी तांडेल साहेब यावं सती स्मृती गावदेवी गावठाण आयोजित सरपंच चषक 2000 सहर्ष स्वागत करतो। फुटटॉस बॉल टैप किया है, मिड ऑफ में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, साई थे जरूर, थोड़े से पीछे रहे, तब तक वहां पर 1 रन मिलेगा और इसे 1 रनों की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 33 रनों के ऊपर। संघर्ष के अंधेरे से अपने हौसले को कमजोर कभी मत होने देना। 2 गेंदों का खेल यहां से बचा हुआ है, 1 गेंद वाइड आई थी, अब यहां पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ी मजबूत स्थिति में बिल्कुल बन रही है भैरवनाथ 11 धुतुम टीम। धुतुम के मैदान के ऊपर दोस्तों निश्चित तौर पर बड़ी टूर्नामेंट हम देखते हैं, नाइट टूर्नामेंट। श्याम ठाकुर साहब हमारे कमेंटेटर, वरिष्ठ कमेंटेटर, आपका भी स्वागत। ऑन साइड में मोड़ने का प्रयास, मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी मौजूद, वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ माफ कीजिएगा, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, मात्र केवल 1 रन मिलेगा और इसे 1 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक
34 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बने। अच्छी शुरुआत जरूर दी थी गेंदबाज के द्वारा, लेकिन दूसरे ओवर के गेंदबाज आदेश मुंगाची के ऊपर 2 छक्के। अब तक विशाल गायकवाड़ के ऊपर 1 छक्का, यानी कि विशाल ने पहले ओवर में 11 दिए थे, दूसरे ओवर में 13 आए थे और इस ओवर में अभी तक बात करेंगे 10 रन आ चुके हैं। अंतिम गेंद के ऊपर घुटना देकर मारने का प्रयास किया था नीलेश ठाकुर इन्होंने, लेकिन 1 रन मिलेगा और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर का खेल समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 35 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर भैरवनाथ 11 धुतन टीम। नावेमध्ये गेल्यानंतर खाता पिता ग्रुप आणि इथे गावठण मध्ये आल्यानंतर लाईट हाऊस ग्रुप, जिथे तुम्ही 30 किलो असाल ना 35 किलो व्हायला तुम्हाला टाइम लागणार नाही. बरोबर आपण किती जवळचं उदाहरण घ्या मित्रांनो की दमदार लाईट हाऊस ग्रुप साठी त्यांची देखील आम्ही योगदान आम्ही पाहिलं. 6 रन इस ओवर में लगातार का ये दूसरा छक्का. बल्लेबाज आप देख सकते हैं नीलेश के बल्ले से तीसरे की तैयारी में जरूर थे. फुल टॉस बॉल फील्डर है मौजूद, करा फील्डिंग, इसका फायदा जरूर मिलेगा बल्लेबाज को और गेंद जाएगी सीमा रेखा के पार. 4 रन. समीर शेट यांचं आर्यन ग्रुपचे सर्व मित्रांनो, रायगड प्रीमियर लीग असू द्या, उरण प्रीमियर लीग असू द्या, अन्य कुठलाही लीग असू द्या, ते लीग साठी त्यांचं नेहमीच मोलाचं योगदान राहिले. टैप किया इस बॉल को शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर में विशाल गायकवाड़ बाबा वहां पर मौजूद है, उठाएंगे फील्ड करेंगे. 1 ही रन के मिलेगा, 1 रनों की मदद से रन बने 52. 52 50 के अधिक यहां पर स्कोर इस समय नजर आता हुआ. कम से कम 65 के भीतर रोकना भी बहुत जरूरी होगा. नेक्स्ट मैच न्यू यंगस्टर बहाल विपक्ष नटराज 11 नावा. दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए संपर्क करें, क्योंकि इसके बाद देख सकते हैं पहले राउंड का आखिरी मैच होगा. न्यू यंगस्टर बहाल घनश्याम हरिभक्त परायण घनश्याम पाटिल इनकी सेना और उनके खिलाफ नटराज 11 नावा नो कॉम्प्रो के तौर पर हमेशा उस टीम को जाना जाता है. स्वागत है दोनों भी टीमों का. आइए टॉस के लिए, जैसे ही पहली इनिंग समाप्त होगी फिर हम टॉस जरूर करेंगे. चौथा ओवर प्रगति पथ पर है. 52 रन, 8 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है. लंबे गेंदबाज सही तैयार. चले मीटर लॉन्ग ऑफ में फील्डर मौजूद है वहां पर, ये भी खराब फील्डिंग. और इसी के साथ मनोज आप जहां जहां जाए आपके ओर से यहां पर गेंद आ रही है और पीछा नहीं छोड़ रही गेंद सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए.
आपका स्वागत है। ऑन साइड में मोड़ने का प्रयास जरूर किया है, वहां पर फील्डर मौजूद है। मिड विकेट के क्षेत्र में केवल 1 रन और इसी के साथ ओवर नंबर समाप्त हो चुका है। चौथा और 4 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने 57। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर भैरवनाथ 11 धुतुम डीजे। मित्रांनो, आता ज्यांचं व्यासपीठावरती शुभागमन आम्हाला पाहायला मिळालं ते सुरुंगपाडा गावचे सुप्रसिद्ध उद्योजक शिवदास तांडे साहेब यांचा इथे आपण शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीनं करूया। मी विनंती करतो या ठिकाणी शिवदास तांडे साहेब आपण यावं, आपला सन्मान आमची या स्पर्धेची ओवन जोडी आपण या ठिकाणी पाहू शकाल। सन्माननीय सुनील शेठ मडवी साहेब आणि त्यांच्या समेत महामहिम अर्थातच आमचे किशोरदादा मडवी लाईट हाऊस ग्रुप यांच्या वतीने इथे त्यांचा शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जातो। नटराज कला क्रीडा मंडळ आमचे हेमंत म्हात्रे साहेब आणि त्यांच्या समेत आमचे संतोष भोईर साहेब एक दमदार क्रिकेटर मित्रांनो। आणि नटराजची स्पर्धा आम्ही दमदार पाहिली आणि काय नाईट स्पर्धेमध्ये 7 दिवस 7 अलग अलग रंगाचे ड्रेस कोड आणि धमाका सकाळी 10 वाजेपर्यंत डीजेचा मनमुराद आनंद। कारण स्पर्धा यशस्वी झाल्यानंतर आपण पाहतोच मित्रांनो। त्याच्यानंतर संतोष तांडे साहेब यांचा शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने आपण पाहतो। संतोष तांडे साहेब यांचा शुभ सन्मान एवन जोडी आमचे सुनील मडवी साहेब आणि त्यांच्या समेत किशोर मडवी साहेब यांच्या शुभ हस्ते सन्मान। त्याच्यानंतर महेंद्र ठाकूर साहेब यांचा देखील सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल। मामा परिवार धुतुमगावचे महेंद्र ठाकूर साहेब यांचा देखील शुभ सन्मान। बेहतरीन गेंद और बढ़िया फील्डिंग वहां पर नजर आई, बल्लेबाज होंगे आउट, लौटना पड़ेगा यहाँ पर बाएं हाथ के बल्लेबाज सिद्धेश को। दमदार योगदान आम्हाला सातत्याने पाहायला मिळालंय। संतोष शेठ आणि त्यांच्या समेत हेमंतभाई 40+ मास्टर आपला आम्ही सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेच्या वतीनं। बढ़िया बॉलिंग इस समय सतीश मात्रे सीनियर क्रिकेटर है दोस्तों, क्या बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अब तक रन एक ही खर्च किया उन्होंने। 1 विकेट लेने में रनआउट के तौर पर 1 विकेट उनके ओर से मैदान से बाहर लौट चुका है। रन स्कोर कार्ड के पर 58 रन। अच्छा खासा रोका यहाँ पर ये विकेट नीलेश ठाकुर के बल्ले से ये कधीच कॉम्प्रोमाइज केला नाही आणि गेली कित्येक वर्ष आपण पाहतो सुनील शेठ मडवी साहेब या गावामध्ये जवळजवळ 5 ते 6 संघ आहेत, परंतु प्रत्येक वर्षी एकच संघाला मान असतो आणि यंदा आपण स्ट्रेंजर कला क्रीडा मंडळाला तो मान पाहूया आणि संतोष शेठ त्यांच्या समेत आमचे हेमंत साहेब यांचं सहर्ष स्वागत करतो। बेगी टेकार छक्का सीधा गेंद सीमा रेखा पार, लगातार का ये दूसरा छक्का। चलिए इस बार ऑन साइड में मोड़ दिया है, इस बार फील्डर मौजूद है बबला। ओ बढ़िया थ्रो, लेकिन कलेक्टिंग करा तो बैकअप अच्छा मिला, बल्लेबाज लौटेंगे मैदान से बाहर और इसी के साथ ये चौथा झटका भैरवनाथ 11 धुतुम टीम के लिए। कॅप्टन यावर शेवटचा बॉल या डावातील या पहिल्या डावातील शेवटचा बॉल 5व्या षटकातील सतीश मात्रे गुड कमबॅक धावा झाला त्या फलकावरती आतापर्यंत 71 आणि शेवटच्या बॉलवरती षटकार एकूण झाले 77 आणि विजयासाठी 30 बॉल 78 धावांची गरज अजनबी स्पोर्ट्स ओले क्रिकेट संघाला। कॅप्टन यावर न्यू यंगस्टर वहाल
तर हेमंत म्हात्रे साहेब 40+ मास्टर कॅप्टन आणि नटराज 11 नावा संघाचे उपाध्यक्ष म्हणून ज्यांची ओळख आम्ही पाहिली त्यांचा शुभ सन्मान आपण या स्पर्धेच्या वतीने करूया। अतिथी देवो भव या उक्तीप्रमाणे प्रत्येक मान्यवरांचा मानसन्मान आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून या ठिकाणी आपण पाहतो आणि नटराज कला क्रीडा मंडळाचे उपाध्यक्ष तथा 40+ मास्टर हेमंत म्हात्रे साहेबांचा इथे शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने। चला कॅप्टन नटराज 11 नावा संघ कॅप्टन या आपण टॉस करण्यासाठी। तर संतोष भोईर साहेब अध्यक्ष नटराज कला क्रीडा मंडळ यावा आपला देखील सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल। त्यांचे सुपुत्र आर्यन नावा संघाचा हातोडा म्हणून ज्याची ओळख आहे मित्रांनो, जसा मनीष फलंदाजी करतो ना तशी सध्या यंगस्टर आर्यनला आपण दमदार फलंदाजी करताना पाहतो। संतोष यावा आपला सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने, धन्यवाद। आणि त्यांच्या समेत आम्ही पाहतो संजय साहेब तुमचं हे सहर्ष स्वागत, थँक्यू व्हेरी मच। चला कॅप्टन यावं प्लीज, न्यू यंगस्टर वाल संघाचा कॅप्टन आणि त्यांच्या समवेत नटराज 11 नावा। सतीश दादा यावं व्यासपीठावरती, या ठिकाणी आपले सन्मान केला जाईल। सुनील दादा मडवी यांच्या सुनील शेठ मडवी यांच्या शुभ हस्ते सतीश दादा मात्रे आपण यावं। अजनबी स्पोर्ट्स ओले संघाचे सिनियर क्रिकेटर सतीश मात्रे यांचा इथे शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। सतीश भाई आपण यावं। सत्यदा तर सुनील शेठ मडवी आपल्याला इथे ठिकाणी आमंत्रित करत आहेत, कारण आपले परम मित्र म्हणून ज्यांची ओळख आहे, चला मॅच झाल्यानंतर आपण त्यांचा सन्मान करूया। चला दोन्ही कॅप्टन कुठे आहेत? तो चलिए पारी की शुरुआत आप इस समय देख सकते हैं, जहां पर रन बटोरे एक रनों के साथ खाता खोला बल्लेबाज ने। तो ये लीजिए बबलिया का बेहतरीन स्ट्रोक, सीधा जाएगा स्क्रीन के ऊपर से सीमा रेखा पर, दैट्स द मैक्सिमम 6 रन।
तो बिल्कुल यहाँ पर चली गेंद दीजिए मैदान के अंदर, बेहतरीन यहाँ पर छक्का में देखने को मिला और 6 रनों के साथ दमदार शुरुआत स्काई 11 न्यू यंगस्टर वाल टीम के बड़ी फ्लेक्सिबल आप देख सकते हैं जहां पर सैमी का आगमन है और एक तरफ आप देख सकते हैं नन्ना मुन्ना जादूगर हरिभक्त परायण घनश्याम बुआ यावं आपलं सहर्ष स्वागत. बिल्कुल आइए आणि नावा संघ आपण टॉससाठी लगेचच यावं. पहली गेंद के ऊपर बेहतरीन छक्का में देखने को मिला और इसी 6 रनों की मदद से खाता खोला है बल्लेबाज ने. बबला वैसे ताकतवर बल्लेबाज है. पावर पे का पहला ओवर बिल्कुल मैदान के अंदर ऋषिकेश के ऊपर दारोमदार है. आशीष पात्रे आप देख सकते हैं ये भी ताकतवर लेकिन प्रणीत ठाकुर सलामी ओपनर्स गेंदबाज है. उस गेंदबाज के ऊपर ये कड़क प्रहार वहां पर नजर आता हुआ. ये भी बेहतरीन, ये तो उससे बेहतर बबला लाइन में नजर आ रहे. ये अंपायर का इशारा है सीधा. दो छक्कों की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर 13 रन लक्ष्य है. टोटल 78 रनों का यानी कि प्रति ओवर 15 या 16 रन चाहिए और उस हिसाब से अब तक अजनबी स्पोर्ट्स ओनली टीम अपना दमखम दिखाती हुई जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन इस मैदान के अंदर नजर आता हुआ. दोस्तों ऋषिकेश साथी बल्लेबाज यानी कि सतीश मात्रे ने जो कमान संभाली थी इस खिलाड़ी के ऊपर ये कमान संभालते हुए प्रणीत ठाकुर के ऊपर ये लगातार का दूसरा छक्का और 2 छक्कों की मदद से मजबूत स्थिति यहाँ पर बनती हुई अजनबी स्पोर्ट्स ओनली टीम की. 78 का लक्ष्य 13 बने स्कोर कार्ड के ऊपर 65 रनों की फिलहाल अभी भी यहां से आवश्यकता है. 65 वैसे 13 छक्के 78 बोले तो 13 छक्के 30 गेंदों में मारने यानी कि 2 छक्के अब तक यहां पर मार चुके. वो तीसरा भी क्या आएगा पॉइंट के ऊपर से. बढ़िया शॉट कवर पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेला डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा के पार दंडन करती हुई 4 रन. यहां पर नजर आते हुए अब 26 गेंदों में चाहिए 61 रनों की आवश्यकता. रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 17 रन. इस समय आप देख सकते हैं बिना कोई विकेट खोए नुकसान पर आप सोच में डाल दिया है भैरवनाथ 11 धुतुम टीम के कप्तान को कि कहां पर फील्डिंग की सजावट की जाए. सलामी ओपनर गेंदबाज प्रणीत ठाकुर के ऊपर यह कड़क प्रहार और ये कड़क प्रहार तो अच्छे सच में दे सकते हैं टीम के लिए. ये भी जाएगी सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऐसा रन टूट पड़े मैदान के अंदर. वो तीसरा छक्का परेश आएंगे वहां पर. 1 रन तो जरूर पूरा. दूसरे का प्रयास और इसी के साथ पहला ओवर समाप्त. रन बने हैं 25 यानी कि दमदार बल्लेबाजी पहले ओवर की समाप्ति के बाद. लक्ष्य 78 रनों का. आप जीतने के लिए 24 गेंदे और 24 गेंदों में चाहिए 53 रनों की आवश्यकता. आइए यहां पर भी जुड़ेंगे. टॉस के लिए दोनों कप्तान मौजूद है, खास करके सैम मौजूद है लेकिन नावा के कप्तान किधर है? थँक्यू रॉकस्टार. अगदी प्रवीण गायकर यांचा आवाज आपण ऐकलात पहिल्या सत्रामध्ये देखील. आणि पहिल्या ओव्हरमध्ये जशी स्टार्ट अजनबी ओवळे संघाला हवी होती तशीच मिळाले. प्रणीत ठाकूरच्या विरोधात तब्बल 25 धावा या पहिल्या ओव्हरमध्ये कुठून काढल्यात. येणारे शेवटचे 24 बॉल आणि मॅच जिंकण्यासाठी अद्याप 53 धावेची आवश्यकता. 24 बॉल 53 धावा. बॉलिंग ट्रॅकवरती षटक क्रमांक 2 सिद्धेश ठाकूर त्यांना पाहायला मिळतात. बॅट्समन तुम्ही पाहताय ऋषिकेश पाटील आणि त्याच्या सोबतीला आशिष मात्रे. आणि तो ऋषिकेशनं 3 षटकार 1 चौकारामध्ये दमदार बॅटिंग दाखवले. यावेळीचा हा बॉल
पंचांचा इशारा, वाईट बॉल एक्स्ट्राने केले सिद्धेशनं सुरुवात. टार्गेट फार मोठे आहे परंतु त्याचा पाठलाग देखील तेवढ्याच धूमधडाक्यात करताना पाहायला मिळाला अजनबी स्पोर्ट्स ओवळे. आज प्रमोद करत नाहीये स्क्वॉड मध्ये परंतु त्याच्या अनुपस्थितीमध्ये दमदार खेळ. बॅटिंग करत असताना ऋषिकेश पाटीलला तुम्ही पाहताय बेधडक अंदाजानं फटकेबाजी सुरुवातीला त्याने केले. इथे देखील लॉफ केला बॉलला समोरच्या दिशेनं लॉंग ऑनला खेळाडू सरसावलाय आणि इथे कॅच ड्रॉप केलाय. परेश ठाकूर त्या ठिकाणी होता आणि इथे हा महत्वाचा झेल सोडलाय म्हणूया, कारण विकेट्स आल्या तर दबाव वाढणाऱ्या अजनबी स्पोर्ट्स ओवळे टीम वरती. आदरणीय सन्माननीय कृष्णा जानूघर त्यांचं आगमन झालं, त्यांना मी मंचावरती येण्याची विनंती करतोय. कृष्णा जानूघर त्यांना विनंती की आपण प्लीज मंचावरती या. आणि याच्यानंतर पुढची मॅच नटराज 11 नावा टीमचे कॅप्टन प्रतिस्पर्धी टीम न्यू यंगस्टर वाहालचा कर्णधार उपस्थित झालाय. लोअर फुल टॉस बॉल थोडासा बैठक स्ट्रोक खेळायचा होता आडव्या बॅटनं मिड विकेट मध्ये टोलावण्याचा प्रयत्न परंतु ते व्यवस्थित जमलं नाहीये. डॉट बॉल सिद्धेश ठाकूर व्हेरिएशन करणारा गोलंदाज लेफ्टी बॉलर आणि सातत्याने खेळाडूंना देखील गोलंदाजीमध्ये आपली छाप सोडले परंतु समोर आहे उरण पनवेल तालुक्यातील एक ताकदवार संघ म्हणून अजनबी ओवळे ओळखला जातो. ओ बॅटच्या मधोमध कडक आवाज आलाय आणि सांगत असताना जब तक तोडेंगे नाही तब तक छोडेंगे नाही. षटकार लाख सुरू आहे आणि सध्या तरी दमदार बॅटिंग 34-34 वरती स्कोर पोहोचलाय. मगाशी ऋषिकेश पाटीलची बेधडक बॅटिंग आणि त्याला आता साथ देत असताना आशिष म्हात्रे मागील 4 बॉल मध्ये 9 धावा जमा केल्यात. सिद्धेश ठाकूर वरती प्रतिहल्ला. यावेळी थोडीशी बॅट लवकर फिरली परंतु अंपायर लाईन चेक करत असताना करण मडवी यांना तुम्ही पंचांच्या भूमिकेमध्ये पाहताय. व्हाईट बॉल एक्स्ट्रा अतिरिक्त रन्स शॉर्ट स्क्वेअर लेगला आकाश टकले जे सध्या अंपायरिंगच्या भूमिकेमध्ये. गावदेवी गावठाणची स्पर्धा आणि धावफलक इथे महत्वाच्या मॅच मध्ये 35 वरती जाऊन पोहोचलाय. चांगला बॉल आता टेक ऑफ होत असताना उंच उडाला परंतु डिक्लेअर स्पॉट मध्ये बॉल जाईल. रन्स मिळेल एक सिंगल एक्स्ट्राच्या स्वरूपाने 36 रन्स 36 धावा. 2 बॉलचा अद्याप खेळ बाकी आहे. अवघ्या 10 बॉल मध्ये 36 धावा काढल्यात. टिक फॉर टॅग जशाच तसं उत्तर दिलंय. जी बॅटिंग परेश ठाकूरनं केली निलेश ठाकूरनं तडाखा दिला आणि त्यांच्या जोरावरती जवळजवळ 78चा पाठलाग. ओ समोर टाकलाय बॉल आणि त्याला बॅट अँड पॅटच्या मधून मारून टाकलाय. वाईड इज लॉंग ऑन बाउंड लाईनच्या पलीकडे आणखीन एक षटकार. दावेने संघ पोहोचलाय तब्बल 42 धावा. ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ. अरे तो क्या मजा है जीने में. अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में. आणि तशाच पद्धतीचा माहोल मैदानाच्या आतमध्ये अजनबी स्पोर्ट्स ओवळेने निर्माण केलाय. ही मॅच आम्हाला जिंकायची आहे. संघर्ष परिश्रमाची भाषा क्रीडांगणाच्या आतमध्ये तुम्ही पाहू शकताय. भैरवनाथ दुतुम टीमचं पॉवर प्लेचं 2 षटक आतापर्यंत चांगला चोप मिळालाय. आणखीन एक आडव्या बॅटनं आता खेचून मारलाय मिड विकेट बाउंड लाईनच्या पलीकडे लॉंग अँड स्ट्रॉंग सिक्सर. दोन षटकांचा खेळ संपलाय आणि 2 पॉवर प्लेची षटकं अजनबी स्पोर्ट्स ओवळेच्या नावावरती राहिली. तब्बल 48 धावा आणि येणारे शेवटचे 18 बॉल आणि अवघ्या 30 धावेची आवश्यकता. रिक्वायर्ड रन रेट फक्त 10.00. 2 ओव्हर मध्ये 48 काढल्यात आणि या मॅच मध्ये जणू काही शिरकावूच केलाय की काय, कारण अद्याप एकही खेळाडू बाद झाला नाहीये. परेश ठाकूरनं सोडलेला कॅच या मॅच मध्ये किती महागडा राहील, कारण आता समीकरण शेवटचे 18 बॉल आणि अद्याप फक्त 30 धावा बनवायच्या. आता म्हणजे अजनबी स्पोर्ट्स ओवळे टीमला 18 बॉल 30ची मॅच. काय या मॅच मध्ये परेश ठाकूर एक टर्निंग पॉइंट षटक हाताळेल का, कारण बॅटिंग मध्ये त्यानं दमखम दाखवला, कॅच जरूर सुटला आणि त्याचाच परिणाम आता भोगावा लागलाय टीम भैरवनाथ दुतुम संघाला. परंतु हे षटक फार निर्णायक राहील. या ओव्हर मध्ये रन्स वाचवाव्या लागणार आहेत परेशला. किती धावसंख्येचं हे षटक राहणार आहे. परेश ठाकूर तयार. 2 ओव्हर मध्ये 48. चांगली बॅटिंग परफॉर्मन्स. ऋषिकेश आशिष ऑन अ फायर.
शॉर्ट पिच बॉल आडव्या बॅटनं फटका फसलाय. डिप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला खेळाडू उभा आहे आणि टिपलाय पहिला कॅच फलंदाज बाद. लवकर 6 बॉल मध्ये 24 धावा त्यानं कुठून काढल्यात आणि तो अद्याप मॅच संपली नाही. येणारे शेवटचे 17 बॉल आणि मॅच जिंकण्यासाठी 30 धावेची आवश्यकता. पहिला धक्का लागलाय आणि त्याचंच कारण नवीन खेळाडू विशाल गायकवाड मैदानाच्या आतमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावरती बॅटिंग साठी मैदानामध्ये उतरल्या. जी सुरुवात मिळाली ती निरंतरता टिकवून ठेवतील का? डावखुऱ्याचा बॅट्समन आहे विशाल. हा देखील एक हार्ड हिटर म्हणून ओळखला जातो या टीमचा. अनेक वेळा त्यानं देखील संघाला तारलंय, परंतु ही मॅच जिंकणारा संघ पुढे जाईल. चला, नटराज 11 नावा टीमचे कॅप्टन कोणी प्रतिनिधी आला असेल तर आयोजकांशी संपर्क साधा. स्कायरा 11 वहाल टीमचे कॅप्टन उपस्थित आहेत. मॅच क्रमांक 4 परंतु सध्या तुम्ही 3 मॅच नंबरला एन्जॉय करता आणि कमालीचा सामना रंगलाय. 78चा पाठलाग, 17 बॉल 30 ची चेस. आडव्या बॅटनं आल्या आल्या प्रहार केलाय ऑन साइडला. विशाल गायकवाडच्या बॅट मधून लांब लचक षटकार. बॉल मॅच जिंकण्यासाठी अवघ्या 24 धावेची आवश्यकता. मॅच मध्ये अजनबी ओवळे टीमचे प्रत्येक खेळाडू लाजवाब फटकेबाजी. मगाशी आपण ऋषिकेशला पाहिलं, त्यानंतर आशिषनं फटकेबाजी केली आणि विशाल गायकवाड आलाय जणू काही घरातूनच सेट होऊन आलाय की काय. 600 600च्या स्ट्राइक रेटनं बॅटिंग करतोय. रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा. थक्कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे तेरी मंजिल भी मिलेगी और जीत का मजा भी आएगा. इथे फटका फसला, लॉंग ऑनला जज करतोय क्षेत्ररक्षक निलेश तयार आहे आणि पकडलाय कॅच विशाल गायकवाड. याच्या खेळीला दिलाय पूर्णविराम. दुसरा धक्का अजनबी स्पोर्ट्स ओवले टीमला. टीमचे कॅप्टन लक्ष असू द्या. इनिंग ब्रेक नंतर आपण टॉस केलाय, परंतु अद्याप नावा टीमचे कॅप्टन कोणी खेळाडू दिसत नाहीये, त्यामुळे या सूचनेकडे लक्ष ठेवा. प्रतिस्पर्धी टीम आले. चला, स्कायरा 11 वहाल टीमचे कॅप्टन उपस्थित आहेत, त्यामुळे नटराज 11 नावा टीम पुन्हा एकदा तुम्हाला विनंती करतोय आम्ही, कारण शिस्तबद्ध स्पर्धा म्हणून आम्ही सतीश स्मृती गावदेवी गावठाण आयोजित सरपंच चषकामध्ये पाहतोय. प्रत्येक संघ वेळेवरती उपस्थित होताना आम्ही पाहिलंय, त्यामुळे जास्त वेळ आपल्याकडे नाहीये. तुम्ही लगेच पोहोचा आणि ही एक शिस्तबद्ध स्पर्धा म्हणून ओळखली जाते. परेश ठाकूर तयार. परेश ठाकूर वरती प्रहार केलाय, बॅटच्या टॉपेज वरती लागलाय, परंतु लांबी जास्त प्राप्त करणारा हा खणखणीत षटकार. ओवळे टीमचे खेळाडू षटकारांचाच पाऊस पाडतायत मैदानाच्या आतमध्ये. 18 बॉल 30 ची आवश्यकता. तदनंतर षटकाराला 24 राहिल्या, आणखीन एक षटकार आल्या, 18 धावा राहिल्यात. आता अवघ्या 14 बॉल मध्ये 18 ची आवश्यकता. 78 ची चेस. दुपारच्या वातावरणामध्ये कमाल केले बॅटिंग डिपार्टमेंटनं. आणखीन एक चांगला फटका, पण तो मागे डिक्लेअर स्पॉट आहे, त्यामुळे रन्स मिळेल. इथे एक सिंगल, एका धावेने धाव फलक पुढे जाईल. येणारे शेवटचे 13 बॉल आणि फक्त 17 धावेची आवश्यकता. काय दमदार बॅटिंग करत असताना टीम अजनबी स्पोर्ट्स ओवळे टीम म्हणूया की पनवेल विपक्ष उरण अशीच मॅच सुरू आहे. निलेश ठाकूरने देखील काय बॅटिंग केली होती पहिल्या सत्रामध्ये. 12 बॉल मध्ये 44 धावा, 6 षटकार लगावले होते, परंतु त्याच्या कामगिरीवरती जणू काय आता पाणी पेडले की काय. ज्या पद्धतीने गोलंदाजांचा खेळ राहिला, पहिल्या ओव्हर मध्ये रन्स आल्या. प्रणित ठाकूरने 25 खर्च केल्या. परेश ठाकूर हे षटक हाताळतोय, 2 षटकार त्याच्यावरती लागलेत. सिद्धेश ठाकूरने देखील 23 धावा खर्च केल्या होत्या, त्यामुळे हे षटक महागडे राहिले. येणारे शेवटचे 13 बॉल आणि अवघ्या 17 धावेची आवश्यकता. प्रत्येक मॅच आपण काल देखील अशीच पाहिली. कालच्या दिवसामध्ये अप्रतिम खेळ जांभूलपाडा संघाने केला.
सतीश स्मृती जांभूलपाडा हा संघ थेट फायनल मध्ये दाखल होणारा पहिला संघ पाहायला मिळतो. स्पर्धेमध्ये असणारी भव्य दिव्य धनराशी रोख रक्कम 50,000 आणि द्वितीय पारितोषिक 25,000 25,000 आणि ही भव्य दिव्य ट्रॉफी तुम्ही आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या खाली पाहताय. प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंटला देतोय आपण ही सायकल जी आपल्याला पुरस्कृत केली धनु शेठ मडवींनी, ज्यांच्या माध्यमातून ही सायकल पुरस्कृत करण्यात आली. आणि या स्पर्धेची सर्वाधिक मोठी रक्कम ज्याने आपल्याला या प्रतियोगितेला दिली आहे ते सुनील शेठ शांताराम शेठ मडवी साहेब. तब्बल 51,000 रुपये या प्रतियोगितेला त्यांनी प्राप्त केले. आणि इथे मॅच आपण पाहताय दुसऱ्या दिवसामध्ये आज 2 सामने जिंकत थेट सेमीफायनल मध्ये दाखल झालाय प्रियांश 11 टाकीगाव संघ. आणि इथे एक सिंगल आणि एका सिंगलनं धावफलक आणखीन पुढे जाईल. येणारे शेवटचे 12 बॉल आणि 8च्या सरासरीनं अवघ्या 16 धावेची आवश्यकता अजनबी स्पोर्ट्स ओवले टीमला. बारा बॉल 16 धावेची आवश्यकता. चला नटराज 11 हवा टीम पुन्हा एकदा पुकार देतोय. फक्त 12 बॉलचा खेळ राहिलाय आणि प्रतिस्पर्धी टीम जी मॅच सुरू आहे अजनबी स्पोर्ट्स ओवले टीम त्या संघाला 16 धावेची फक्त आवश्यकता आहे. त्यामुळे आता टॉस साठी आपण त्वरित पोहोचा. स्कायरा 11 वहाल टीमचे कॅप्टन उपस्थित झालेत. उल्वे नोड परिसरातील एक संघ आपल्याला पाहायला मिळेल तर दुसरीकडे पनवेल तालुक्यातील नावा संघ खेळणार आहे. विविध तालुक्यातील आपण 16 संघ या प्रतियोगितेमध्ये पाहिले. नावा संघ देखील दाखल होताना पाहायला मिळतो. आणि आता शेवटचे 12 चेंडू आणि 16 धावेची आवश्यकता आहे. खेळाडू पोहोचलेत पण तू कॅप्टनला विनंती करूया आपण लगेच आता टॉस करण्यासाठी. 12 बॉल 16 धावा. निलेश ठाकूर तयार ओव्हर द विकेट्स न कमी गतीने टाकलाय. पुढे जाऊन फटका खेचून मारलाय. क्षेत्ररक्षक तैनात आहे आणि पकडला जाईल कॅच. अद्याप मॅच संपली नाहीये आणि त्यात समीकरण बदलेल. येणारे शेवटचे 11 बॉल 16 धावेची आवश्यकता. खेळलाय आणि आज बॅटिंग मध्ये देखील 44 कुठल्यात. ओ चाणाक्ष बॅटिंग स्वीप केल्या बॉलला. ठाऊक आहे बॅट्समनला सिंगल डबल देखील उपयुक्त राहतील. डॉट बॉल विकेट्स द्यायची नाहीये आणि त्या दृष्टिकोनातून सध्या बॅटिंग करत असताना शेवटचे 10 बॉल आणि मॅच 15 धावसंख्येवरती. लेग स्पिन करण्याचा प्रयत्न वारंवार लेग कट करतायत निलेश ठाकूर. हे ओळखलं बॅट्समन अगदी बैठक स्ट्रोक बसून हा फटका जमीन लगत खेळून काढला आणि इथे मिळाले एक सिंगल. आता समीकरण येणारे शेवटचे 10 बॉल 15 धावेची आवश्यकता. सामना पुढे चाललाय परंतु मध्ये मध्ये येणारे डॉट बॉल. चला कॅप्टन हवा टीमचे कॅप्टन या. आयोजकांकडून सूचना आले कंपल्सरी ड्रेसिंग असायला हवा आणि नियम या स्पर्धेचा 10 चेंडू आणि 15 धावेची आवश्यकता. चला त्याही पेक्षा स्लो बॉल टाकलाय. रन्स मिळेल इथे देखील एक. मागील 3 बॉल पाहायला गेला तर सिंगल वरती भर दिलाय. शेवटचे 9 चेंडू आणि 14 धावा. मॅचला पुन्हा एकदा टर्न करतील भैरवनाथ दुतुम. नावा टीमचे कॅप्टन वैष्णव भोईर यांचा आगमन. चला आपण टॉस करण्यासाठी आदरणीय सन्माननीय सुनील शेठ शांताराम शेठ मडवी साहेबांना मी विनंती करतोय या स्पर्धेचे आधारस्तंभ त्यांच्या शुभ हस्ते आपण करूया टॉस. पहिल्या फेरीतील शेवटची मॅच. गोलंदाज तयार निलेश ठाकूर. कमी गतीने टाकलाय बॉल तो हा बॉल देखील डिक्लेअर शेवटच्या ओव्हर पर्यंत जरूर जाईल कारण शेवटचे 2 बॉल हे निर्णायक आहेत. या ओव्हर मध्ये किती धावा 2 बॉल मध्ये पूर्ण करतील टीम. रनअप 6 बॉल मध्ये 1 धावेची आवश्यकता. व्हेरी गुड बॅटिंग. बॅटिंग आवडली असेल तर टाळ्या उद्या. पुढची मॅच नटराज 11 नावा आणि त्यांना फाईट करणार आहे स्कायरा 11 वहाल. या 2 संघांमध्ये आपण पुढच्या मॅचचा टॉस देखील केला. स्कायरा 11 वहाल संघाने पुढच्या मॅचचा टॉस देखील जिंकलाय आणि लगेच या मॅच नंतर आपण निर्णयासहित मैदानामध्ये उतरा. पुढच्या मॅच मध्ये देखील मजा येईल. 2 ताकदवार संघ एकमेकांच्या विरोधात आणि ही महत्वाची मॅच. परेश ठाकूर आणि त्याच्या सोबतीला आपण
ओवळे संघाला पाहतो एका धावेची आवश्यकता आहे. डायरेक्ट हिट ओ झाला नाही आणि हा सामना जिंकलाय अजनबी स्पोर्ट्स ओवळे टीमनं. 78 धावसंख्येची चेस, 5 चेंडू शिल्लक ठेवून अवघ्या 25 बॉल मध्येच 78 काढल्यात. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन ओवळे टीम.